बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आप कैसे खुश और आबाद रखे और आप ऐसे हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। मेरे लिए भी दुआ जरूर करना, मुझे भी आप सबकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करना ताकि मेरी जितनी भी न्यू वीडियो हैं वो आप तक आसानी पहुँच सके। तो आज की वीडियो में शुरू कर रही हूँ मॉर्निंग से। तो ये थी बेडशीट वगैरह मैं प्रेस कर रही थी। तो मेरे हस्बैंड चले गए हैं काम पे और बेटी मेरी स्कूल चली गई है। जैसे कि आपको पता है अब तो स्कूल खुल ही गए हैं बच्चों के भी, लेकिन फिर भी एहतियात कर रहे हैं। लॉकडाउन तो खैर नहीं है, अब खुल गया, लेकिन कोरोना तो अभी ही खत्म हुआ। बच्चों को स्कूल भेजने में डर लग रहा था, लेकिन क्या कर सकते हैं, पहले ही 7-8 महीने हो गए बच्चे घर पे ही थे तो उनकी पढ़ाई वगैरह भी बहुत असर पड़ रहा था। अभी 2 दिन ही हुए हैं हम स्कूल जा रही है मेरी बेटी। तो वैसे तो एहतियात तो कर रही है, साबुन वगैरह लेके गई हैं या जो भी चीजें हैं। तो चलिए हम करते हैं वीडियो का आगाज। तो ये मैं प्रेस कर रही थी बेडशीट, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता कि बेड के ऊपर ऐसे ही बेडशीट डाल दूं मैं, चाहे कपड़ा पुराना हो या नया हो, लेकिन उसको प्रॉपर प्रेस किया हो तो फिर ही उसकी लुक सही आती है। ये तो नहीं ना कब सरवटे पड़ी हो तो या ऐसे ही हो तो बेड पे डाल दे, मुझे नहीं अच्छा लगता। तो हर चीज मुझे मैनेज करने की मुझे आदत है कि हर चीज अपनी जगह पे अच्छे तरीके से पड़ी, बस ये नहीं कि बस डाल दी बेडशीट तो बस डाल दी बेडशीट। ये मेरे कमरे का लुक। घर तो छोटा ही है तो लेकिन आप देख सकते हो कि सुबह के टाइम सबके घर का तकरीबन यही हाल होता है। तो ये आप देख ही सकते हो गंद कैसे पड़ा हुआ है कमरे में। तो मुझे ना क्लीनिंग वगैरह करने का बहुत शौक है, घर की डेकोरेशन वगैरह। तो चलिए हम बेडशीट वगैरह जो है ना वो डालते हैं। ये तारे वगैरह बेड के ऊपर पड़ी हुई थी जो मैंने उठाई, सारा खिला गंद वगैरह पड़ा हुआ था तो इनको इनकी जगह पे मैंने सेट किया। जो जो चीज जहाँ पे थी ये रखना। तो मैं स्टिचिंग तो करती हूँ, लेकिन सबसे पहले मैंने अपने कमरा जो होता है नीचे वाला पोर्शन, ऊपर वाला भी है, ऊपर वाला भी इतना गंद नहीं पड़ता, नीचे ज्यादा पड़ता है क्योंकि नीचे ही हम सोते हैं। तो जो भी आता है मेहमान वगैरह या कस्टमर हो गए मेरे सिलाई के वगैरह तो वो नीचे ही आके बैठते हैं। तो इसलिए मैंने नीचे की सफाई तकरीबन दिन में 2 दफा होती है, लेकिन फिर वही हाल हो जाता है। तो ये मैंने बेडशीट बिछा दी है, जो आप देख ही सकते हैं कितना प्यारा कलर है ये। तो ये बेडशीट जो है ना छोटी थी आगे से, तो इसलिए मैंने ब्लू कलर की आगे जो आप देख ही रहे हो फ्रिल लगाई हुई है। तो इसके ऊपर काफी अच्छी कढ़ाई हुई है। तो मैंने कुशन वगैरह भी सेट कर दिए थे, तो काफी अच्छी लग रही थी ये बेडशीट। ये है फ्रिल जो मैंने लगाई हुई थी ब्लू कलर की। तो ये मेरे पास कपड़ा पड़ा हुआ था तो छोटी थी तो मैंने फ्रिल वगैरह लगा दी। देखिए अब कमरे का बाकी चीजें सेट होने वाली हैं तो इनको बाद में करती हूँ। तो आप मुझे बताना आप सुबह की रूटीन में क्या क्या करते हो। तो मुझे ये मैं ऊपर आ गई थी अब। तो मैं उस दिन बाजार गई थी बहन के साथ, अब मैं ब्रश लेके आई थी। ये तो बहुत ज्यादा आपको पता है दीवारों पे जाले वगैरह जो डस्ट होती है वो चिपक गई थी, लेकिन मेरा हाथ नहीं था पहुंचता। तो इसलिए मैं उस दिन ये ब्रश भी लेके आई थी जाके। तो फिर इसलिए मैंने ऊपर वाला जो पोर्शन है वहां पे मैंने सारी चीजें साफ की थी ब्रश के साथ। यहाँ हमारा तो इसका जो पेंट वगैरह भी होने वाला है। तो आप देख लीजिए पंखा था, हर चीज बहुत डस्ट पड़ जाती है। आपको पता है जब परांठे वगैरह बनते हैं या फिर हंडी वगैरह तो उसकी भाप उड़ती है, हर चीज पे पड़ती है, घी वगैरह ऑयल के ऐसे। तो इस वजह से मैंने बराबर ब्रश के साथ मैंने सारी चीजें साफ की थी। तो ये आप देख ही सकते हैं कितनी डस्ट पड़ी हुई है हर चीज के ऊपर। लेकिन उनको ये मेरी बेटी है जो जिसका ये दराज था इसमें उसके कपड़े पड़े होते हैं। तो ये जब स्कूल जाने से पहले ये सारा गंद वही डाल के गई है। तो आप देख सकते हैं कैसे इसने चीजें फेंकी हुई हैं। बच्चों की तो आदत होती है। तो ये मशीन फिर मेरे से फुल हो गई है कपड़ों की। तो अभी मुझे 1 हफ्ता भी नहीं हुआ मशीन लगाए हुए तो कपड़े फिर फुल हो गई है मशीन। तो मैं अब करने लगी थी झाड़ू वगैरह लगाने लगी थी। फूल झाड़ू मैं नहीं यूज करती क्योंकि इस घर में फर्श जो है ना वो ऐसे सही बराबर नहीं है। जैसे कि यहाँ पत्थर वगैरह लगा हो ना तो वहां भी फूल झाड़ू सही रहता है, लेकिन ऐसी जगह और टूटी फूटी हो या ऊंची नीचे तो वहां पे फूल झाड़ू नहीं प्रॉपर तरीके से लगाया जा सकता। इसलिए मैं दूसरा ही झाड़ू यूज। आप देख सकते हैं डस्ट कैसे उड़ रही है। मैंने जाले वगैरह जब उतारे थे तो कैमरे में भी सारी वो आप डस्ट दे सकते हो कितनी डस्ट उड़ रही थी। तो जितनी मर्जी घर की सफाई कर लो नहीं घर साफ रहता। फिर भी मसला यही है कि ये देखे मैंने बेटी का जो दराज था उसके ऊपर कितनी डस्ट पड़ गई थी। तो दीवारें वगैरह मैंने सारी झाड़ी थी ना, तो इस वजह से
तो ये मैंने यहाँ की थोड़ी सी सेटिंग कर दी थी। तो अब मैं लगी थी झाड़ू वगैरह लगाने, जो कि काफी गंद पड़ गया था। तो मैंने स्टिचिंग के काम करने से पहले मैं ये काम खत्म करती हूँ, फिर ही मैं मशीन के आगे बैठती हूँ, क्योंकि पता है फिर बार बार ये नहीं ना कोई आ ही जाता है, तो गंद पड़ा हो तो नहीं अच्छा लगता। तो पहले मैं ये घर की सफाई करके तो फिर ही मैं मशीन की तरफ होती हूँ, यानी कि स्टिचिंग करनी थी। फिर मैंने शाम तक वही काम करना होता है, फिर उठ के वहां से मैंने किचन का खाना वगैरह बनाना होता है और किचन की करनी होती है सफाई वगैरह। ऐसे ही पूरा दिन गुजर जाता है। तो एक औरत की जिम्मेदारी यही होती है घर को संभालना और क्या। तो ये जो चारपाई पड़ी हुई थी इधर, ये मैंने खुद यानी कि इसका वान वगैरह जो होती है रस्सी वो लानी थी। तो मैंने सोचा था इसको बना के मैंने रखना है, इसको पेंट भी अभी करना था, लेकिन मेरा अभी टाइम नहीं लग रहा। तो ये वैसे की वैसे पड़ी हुई है चारपाई इधर। तो ये मैं किचन में आ गई थी, तो पता है दीवारें वगैरह साफ की थी, तो सारा डस्ट वगैरह हर चीज के ऊपर पड़ गई थी। तो ये देखे व्हाइट व्हाइट सारा वो जो चूना वगैरह से पेंट होता है वो नजर आ रहा है। तो यहाँ पे गिर गया था, तो मैं वही साफ कर रही थी। सारा किचन का भी बर्तनों का भी ढेर पड़ा हुआ है। तो अभी मैंने चूल्हा वगैरह साफ शलभ जैसे भी साफ की थी। बर्तन मैंने सोचा मैं बाद में करती हूँ क्लीन। दिन में 2 दफा बर्तन धुलते हैं, एक सुबह के टाइम, एक ना पूरे दिन के फिर जमा होते जाते दोपहर का खाना भी, तो फिर रात को फिर अलहदा बर्तन धोने होते। जब मैं खाना बनाती हूँ तो भी किचन की सफाई करती हूँ। तो ये तो थोड़ा सा मैंने सामान वगैरह मंगाया था घर के लिए, तो इसको भी अभी रखना है मैंने इनकी जगह के ऊपर। ये दालें वगैरह चने हैं, सर्फ वगैरह कपड़ों के लिए लेके आई थी, तो कपड़े वगैरह धोने वाले पड़े हुए थे। ये मैं सीढ़ियों की तरफ आ गई थी। सीढ़ियों में आप देख सकते हो कितना गंद पड़ गया था एक दीवारें साफ करने की वजह से, और डस्ट कितनी उड़ रही थी। मैं तो छींकती ही जा रही थी, क्योंकि मुझे डस्ट से एलर्जी है। तो मुझे क्या, सबको ही होता है जब डस्ट उड़ती है, तो यही हाल होता है सबका। तो आज मुझे फाइनली मुझे आज ये भी काम करना पड़ा। मैं घर के छोटे मोटे ये चीजें वगैरह कर लेती हूँ, खुद ही ठीक कर लेती हूँ। वैसे तो मेरे ससुर वापटा में है, ये बिजली का काम वो करते हैं, लेकिन घर की छोटी मोटी जो चीजें होती हैं रिपेयर वगैरह की मैं खुद भी कर लेती हूँ। कभी इस्त्री ठीक कर लेती हूँ। ये स्विच था, मेरी जो मशीन है जो कपड़े सिलाई करने वाली, उसका मैंने कल जब खींच के उतारा तो उसकी तार मेरे हाथ में आ गई, और उसका स्विच जो था ना वो उधर ही रह गया था। तो तकरीबन 3 बजे का टाइम था जब मैं सही कर रही थी। तो मेरी बेटी ने जाना था ट्यूशन, तो उसके थोड़ी सी कपड़े जो थे वो रिपेयर होने वाले थे, तो इस वजह से मैंने फिर जल्दी में मैंने स्विच वगैरह लगाया खुद ही। तो आप देख सकते हैं स्विच तो आज यो ही मैं कि आज मुझे ये भी काम करना पड़ा। वैसे तो मैं करती हूँ पहले भी थोड़े बहुत करके, कोई चीज इधर तारे वगैरह छोटे मोटे काम होती कर लेती। मैं अपने ससुर को नहीं कहती कि आप मुझे करके दे के जाएं। तो ये तार थी, मैंने उनको छील लिया था तार को, आप देख सकते हैं उनके दोनों सिरे थे। तो ये स्विच था जिसके ऊपर टेप लगाई हुई थी, टेप मैंने उतार दी थी। टेप मेरे हस्बैंड ने लगाई थी सेफ्टी के लिए, तो ये मैंने टेप ऊपर से उतार के, तो अब मैं इसको लगी थी इनके पेच वगैरह जो वो खोलने लगी थी। इसको मैं खोलना था स्विच को, मैंने देखे। तो बहुत आसान तरीका है, आप खुद भी घर पे ये स्विच वगैरह लगा सकते हो, कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं लगा सकती हूँ तो सब लगा सकती हैं औरतें। तो मैंने फिर इनके जो ये खोले थे टेस्टर से ये पिच वगैरह, तो फिर मैंने इनके अंदर तारे लगानी थी। तो मेरी बेटी को जल्दी पड़ी हुई थी कि मामा जल्दी करें, मुझे कपड़े करके दे, मुझे सेट, मैंने ट्यूशन जाना है। तो इसलिए मैंने फिर स्विच मैंने खुद ही खोला। मैंने हस्बैंड का इंतजार नहीं किया कि मैं खुद ही कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे जरूरत थी। मैंने और भी कपड़े वगैरह स्टिच करने थे। तकरीबन 5-6 बजे तो मैं मशीन के आगे नहीं बैठती, फिर मैं घर का खाना वगैरह बनाना होता है, किचन की सफाई, बर्तन वगैरह, 5 बजे तक ही काम करती हूँ। थोड़ा टाइम गुजर जाता है, वैसे भी घर पे अकेले क्या करना होता है रह के, तो टाइम भी गुजर जाता है। और घर के बजट वगैरह में जो होती है, जो बजट वगैरह, वो भी थोड़ा ना सही हो जाता है कि घर पे थोड़े पैसे आ जाते हैं इन सब चीजों से। वैसे भी तो पूरा दिन ये मैंने सोची कि तारे वगैरह जो थी मैंने उसके अंदर लगा दी थी, तो ये मैं सेट करने लगी थी। इसका ऊपर वाला ढक्कन जो था वो उसके साथ मैंने लगा के, फिर इसका पेस्ट जो था तो वो मैंने बंद कर दिया था टेस्टर के साथ। तो बहुत ही आसान तरीका है, आप खुद भी कर सकते हैं काम, कोई मुश्किल नहीं है। औरत चाहे तो
सारे काम कर सकती है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ खाना बनाना ही घर की जिम्मेदारी होती है। तो आप मुझे बताना आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा। और जाते हुए मेरी वीडियो को मैं फिर कहना चाहती हूँ कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ये मैंने स्विच जो है ना फाइनली मैंने उधर तैयार कर लिया था और उसके ऊपर मैंने टेप वगैरह फिर से मैंने लगा दी थी। तो मिलते हैं मेरी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।